हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पैरामीट्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ एलिप्स। तो इससे पहले हमने पैरामीट्रिक प्रेजेंटेशन सर्कल में भी किया था, पैराबोला में भी किया था। तो आज हम एलिप्स की बात करेंगे। नाउ इफ वी हैव एलिप्स हैविंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। मीन्स यहां पे मैं जो एलिप्स कंसिडर कर रहा हूं इट इज एलिप्स ऑफ फर्स्ट टाइप। देन अगर हमारे पास फर्स्ट टाइप का एलिप्स है देन x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, वेयर थीटा जो होगा थीटा विल बिलोंग्स टू सेमी क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई, और थीटा जो होगा ये हमारे पास जो x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इज इक्वल टू बी साइन थीटा है, इट इज द पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिप्स। और यहां पे जो थीटा हमारे पास है इट इज कॉल्ड एन eccentric angle of the point P. Now, eccentric angle की अगर बात करें तो जैसे अगर हमारे पास सपोज ये फर्स्ट टाइप का एलिप्स है, तो ये वाला हमारे पास एलिप्स है फर्स्ट टाइप का, और P यहां पे हमारे पास कोई पॉइंट है x, y। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे पैरामीट्रिक फॉर्म में तो वो हमारे पास होंगे a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा, और यहां पे हमारे पास थीटा जो होगा दिस विल बिलोंग्स टू सेमी क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई, और थीटा को हम बोलते हैं थीटा इज एसेंट्रिक एंगल। अब एसेंट्रिक एंगल क्या है, क्योंकि बार बार जब आज का जो लेक्चर हम करेंगे या नेक्स्ट भी उससे बात करेंगे, जब भी हम पैरामीट्रिक फॉर्म की बात करेंगे तो थीटा मीन्स सेंट्रिक एंगल, तो सेंट्रिक एंगल को भी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो P अगर यहां पे हमारे पास एलिप्स पे कोई पॉइंट है विच सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो P अगर एलिप्स पे कोई पॉइंट है, अगर P से मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं मेजर एक्सिस पे, बिकॉज क्योंकि ये फर्स्ट टाइप का एलिप्स है, फर्स्ट टाइप का एलिप्स है तो यही हमारी मेजर एक्सिस है। तो P पॉइंट से अगर मैं मेजर एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, और अब ये अगर NP को मैं प्रोड्यूस करूं तो NP को मैंने आगे ले गया, आगे जाके ये एक सर्कल, ये वाला जो सर्कल है जो डॉटेड सर्कल है इसको हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल क्या है? ऑक्सिलरी सर्कल अगर हमारे पास ये फर्स्ट टाइप का एलिप्स है देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक ऑक्सिलरी सर्कल होगा। एक एग्जांपल के साथ इसको मैं क्लियर भी कर देता हूं, बाद में मैं सेंट्रिक एंगल पे आता हूं। इफ वी हैव एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास अगर फर्स्ट काइंड का फर्स्ट टाइप का एलिप्स है देन सर्कल जो ऑक्सिलरी सर्कल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। और अगर हमारे पास सेकंड टाइप का है एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1, इन दैट केस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 जो भी बड़ा है, तो इन दैट केस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ही हमारे पास क्या आएगा, ऑक्सिलरी सर्कल। तो P पॉइंट एलिप्स पे है, ये वाला हमारे पास ऑक्सिलरी सर्कल है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ अब मैंने क्या किया, NP को प्रोड्यूस किया, वो आगे चल के ऑक्सिलरी सर्कल पे ऑक्सिलरी सर्कल को मीट करती है किस पे, Q पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे मीट करती है, Q पॉइंट पे। और अगर मैं Q को ज्वाइन कर दूं इस सेंटर के साथ, ये वाला जो सेंटर है ये सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल का भी सेंटर है और एलिप्स का भी सेंटर है। अगर मैं Q पॉइंट को, ये जो Q पॉइंट है हमारे पास है, इसको मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूं, तो सेंटर से ज्वाइन करने के बाद ये जो हमारे पास OQ स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो OQ लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाएगी, कोई तो एंगल बनाएगी ना, से इट इज थीटा। तो ये वाला जो थीटा है इट इज, इसको हम बोलेंगे एसेंट्रिक एंगल, एसेंट्रिक एंगल।
तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, पी पॉइंट यहां पे हमारे पास इलिप्स पे कोई पॉइंट है, पी से परपेंडिकुलर ड्रा किया मेजर एक्सिस पे। अब एनपी को मैंने प्रोड्यूस किया तो वो आगे चल के ऑक्सिलरी सर्कल को क्यू पॉइंट पे मीट करती है, और जब मैंने ओ क्यू को ज्वाइन किया तो ये वाला जो एंगल हमारे पास आ रहा है एन ओ क्यू, एन ओ क्यू, तो इसको हम बोलेंगे एसेंट्रिक एंगल थीटा। तो जब हम पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करते हैं, द पॉइंट ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, यहां पे जो थीटा हमारे पास है इट इज एसेंट्रिक एंगल एन ओ क्यू, एन ओ क्यू। क्यू जो हमारे पास पॉइंट है इट इज ए पॉइंट ऑन ऑक्सिलरी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एंड जनरली ये जो हमारे पास पॉइंट है पी ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, इसको हम नॉर्मली पी थीटा के साथ भी डिनोट कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ द इलिप्स, अगर हमारे पास फर्स्ट टाइप का इलिप्स है तो इलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द इलिप्स विद एसेंट्रिक एंगल cos इनवर्स 3/5। तो यहां पे हमें एसेंट्रिक एंगल दे रखा है, हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं किसके, पॉइंट्स के, पॉइंट के। नाउ एलिप्स की अगर बात करें, नाउ 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 225। अगर मैं इसको 225 के साथ डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 25 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप का एलिप्स आ गया। और थीटा हमें गिवन है, तो थीटा सेंट्रिक एंगल हमें गिवन है, इट इज कॉस इनवर्स 3/5। तो यहां से हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 3/5। नाउ अगर कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास 3/5 है तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 4/5 आ जाएगी। नाउ ये हमारे पास फर्स्ट टाइप का एलिप्स है, फर्स्ट काइंड का एलिप्स है, तो ए की वैल्यू यहां पे 5 क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है, और बी की वैल्यू यहां पे हमारे पास 3 आ जाएगी। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3, कॉस थीटा हमारे पास 3/5 है, साइन थीटा की वैल्यू 5 है। तो अगर कोऑर्डिनेट पी थीटा की बात करें, जैसा कि हमें पता है, तो वो क्या होगा, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। तो जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे, ए की वैल्यू हमारे पास 5, कॉस थीटा की 3/5, बी की वैल्यू हमारे पास 3 है इंटू 4/5। तो 5 के साथ यहां पे 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 3,12/5 ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे पॉइंट के। इट इज ए पॉइंट ऑन द इलिप्स विद एसेंट्रिक एंगल थीटा इज cos इनवर्स 3/5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एन एसेंट्रिक एंगल ऑफ द पॉइंट ऑन द इलिप्स। इलिप्स पे हमने ऐसा पॉइंट फाइंड करना है, तो हमने पी पॉइंट इलिप्स पे फाइंड करना है जिसका एसेंट्रिक एंगल, सॉरी पी पॉइंट, फाइंड द एसेंट्रिक एंगल ऑफ ए पॉइंट ऑन द इलिप्स। इलिप्स पे कोई पॉइंट है, उसका हमने एसेंट्रिक एंगल थीटा फाइंड करना है। ये जो पॉइंट पी है, इसका सेंटर के साथ, इसके 0 के साथ जो डिस्टेंस हमारे पास है दैट इज 3, मीन्स ओ पी की वैल्यू, ओ पी जो डिस्टेंस हमारे पास है इट इज इक्वल टू 3। नाउ लेट पी ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा बी एनी पॉइंट ऑन इलिप्स। ये हमें इलिप्स गिवन है एक्स स्क्वायर ओवर 5 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले 2 के साथ डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर ओवर 10 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 8 इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू 10 और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 8। फर्स्ट टाइप का इलिप्स है, ए की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 10 आ जाएगी और बी की वैल्यू स्क्वायर रूट 8 दैट इज 2√2। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, बी की वैल्यू आ चुकी है। नाउ तो पॉइंट हमारे पास पी जो आ जाएगा दैट इज √10
इंटू कॉस थीटा, कॉमा बी जो हमारे पास है 2√2 इंटू साइन थीटा. नाउ दिस इज आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द इलिप्स. नाउ इट इज गिवन दैट ओ यहां पे हमारे पास क्या है, सेंटर, और सेंटर ऑफ द इलिप्स की अगर बात करें इट इज 0 0 बिकॉज इट इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ इट इज गिवन दैट we are given that distance OP it is equal to 3. Now using distance formula, now we have √10 cos theta minus 0 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 sin theta minus 0 का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 3. नाउ अब इसको आप स्केयरिंग करो, उसके स्केयरिंग करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद वी विल गेट 2 cos square theta is equal to 1. So cos square theta is equal to 1/2 implies, so यहां से हमारे पास आ जाएगा cos theta is equal to 1/√2. अब क्योंकि थीटा की वैल्यू हमारे पास -π से +π तक, तो cos थीटा यहां पे हमारे पास आ जाएगा, तो यहां से हमारे पास थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी, थीटा की वैल्यू दैट विल बी ±3π/4. थीटा की वैल्यू आ जाएगी ±3π/4. नाउ दिस इज द एसेंट्रिक एंगल जो हमें पूछा गया था इस क्वेश्चन में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द एसेंट्रिक एंगल ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए लेटर रेक्टा ऑफ इलिप्स हमें गिवन है, और हमने प्रूव करना है कि एसेंट्रिक एंगल हमारे पास क्या है, tan इनवर्स +-b/a. नाउ लेटर रेक्टा की डेफिनेशन की बात करें, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में कि लेटर रेक्टा क्या होता है, द कॉर्ड्स ऑफ द इलिप्स विच आर परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस एंड पास थ्रू द फोकाई. जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी और पास करेगी फोकाई से, देन दैट इज कॉल्ड द लेटर रेक्टा ऑफ द इलिप्स. नाउ लेटर रेक्टा की इक्वेशन की बात करें, देन x इज इक्वल टू a इंटू ई, इट इज ए इक्वेशन ऑफ लेटर रेक्टा. नाउ इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. अगर हमारे पास ये फोकस है, 2 फोकस है, आप कोई भी एक फोकस कंसिडर कर लो, तो अगर हमें पता है कि ये AE, 0 होगा फॉर एग्जांपल, तो अब लेटर रेक्टा क्या होगा, इसके जो फोकस से पास करेगी और परपेंडिकुलर होगी मेजर एक्सिस के, तो यहां से हमारे पास 2 पॉइंट आ जाएंगे, एक तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, एक ये वाला पॉइंट. तो इन दोनों पॉइंट्स के हमने क्या फाइंड करने हैं, एसेंट्रिक एंगल्स. जैसे P पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल यहां पे थीटा है, सिमिलरली Q पॉइंट का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक और हमारे पास आ जाएगा θ2. अगर ये θ1 है तो इसको θ2 ज्यूम कर लो. तो हमने प्रूव करना है θ1 और θ2 की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स +-b/ae. तो x इज इक्वल टू ae, इट इज इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये हम कोऑर्डिनेट p और q के फाइंड करेंगे. तो x की वैल्यू ae है, तो x की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा e² + y²/b² इज इक्वल टू 1. तो x की वैल्यू मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट की इलिप्स में, तो हमारे पास आ गया y²/b² इज इक्वल टू 1 - e². तो y² की वैल्यू आ गई b² इंटू 1 - e². एंड वी नो दैट b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 - e² इन केस ऑफ इलिप्स. फ्रॉम दिस 1 - e² इज इक्वल टू b²/a². तो यहां से हमारे पास y² की वैल्यू आ जाएगी b⁴. यहां पे अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं 1 - e² की, तो y² की वैल्यू आ गई हमारे पास b⁴/a². तो y की यहां से हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, एक तो +-b²/a. तो हमारे पास वर्टिसेस आ गए, एक्सट्रीमिटीज आ गए लेटस रेक्टम के. एक तो हमारे पास आ गया सपोज P दैट इज AE, b²/a, और दूसरा हमारे पास आ गया AE, -b²/a. तो अब हमारे पास एक्सट्रीमिटीज आ चुके हैं. नाउ सबसे पहले इसकी बात करेंगे, तो अगर इसको कंपेयर करें a cos थीटा इज इक्वल टू a इंटू ई और b sin थीटा इज इक्वल टू पैरामीट्रिक फॉर्म के साथ कंपेयर करें, क्योंकि थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है,
तो यहां से हमारे पास tan थीटा की वैल्यू की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगी डिवाइड करके b/AE। और यहां अगर Q के साथ कंपेयर करेंगे तो यहां से हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी -b/AE। तो यहां से हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स b/AE, और यहां से हमारे पास आ जाएगी थीटा की वैल्यू tan इनवर्स -b/AE। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी tan इनवर्स प्लस -b/AE। तो यही हमने प्रूव करना था सेंट्रिक एंगल्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटस रेक्टम। नाउ नेक्स्ट इज इफ P is the variable point on the ellipse with the foci f1 and f2, we are to find the maximum value of the area of the triangle PF1 f2। तो अगर हमारे पास ये फर्स्ट काइंड का इलिप्स है x² / a² + y² / b² = 1, और f1 इसके जो फोकस होगा f1 जो होगा दैट विल बी AE, 0, और जो f2 होगा दैट इज -AE, 0। अब P को क्योंकि हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करता हूं, P की जो पॉइंट कंसीडर करना है मैं उसको मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में कंसीडर करता हूं। नाउ लेट P A cos थीटा, B sin थीटा बी एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स। सो देयरफॉर जो P थीटा होगा दैट विल बी P A cos थीटा, B sin थीटा। नाउ अब हमने ये जो PF1 F2 ट्रायंगल बनेगी हमने उसका मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है। तो जो हम +2 में करते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस हमें पता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PF1 F2 दैट इज हाफ A cos थीटा, डिटर्मिनेंट ऑफ A cos थीटा, B sin थीटा 1। F1 हमारे पास आ जाएगा AE 0, 1 -AE 0, 1। तो जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ये हमारे पास आ जाएगा ABE इंटू साइन थीटा। नाउ अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, जैसा कि हमें पता है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, नाउ बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू of sin theta we know that it is equal to 1, so therefore maximum value of area of the triangle PF1 F2 that is equal to AB into E। क्योंकि अगर मैं sin थीटा की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा AB into E। now next question is let the point PQR on the ellipse। तो PQR इलिप्स पे हमारे पास 3 पॉइंट हैं एंड P डैश Q डैश R डैश बी द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल। नाउ अगर हमारे पास ये इलिप्स है x² / a² + y² / b² = 1 फर्स्ट टाइप का है तो इसका जो ऑक्सिलरी सर्कल होगा इट विल बी x² + y² = a²। अगर P A cos थीटा B sin थीटा इलिप्स पे कोई पॉइंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे मैंने पॉइंट P डैश कंसीडर कर लिया, तो वो जो पॉइंट होगा क्योंकि ये सर्कल पे पॉइंट है तो P डैश जो होगा दैट विल बी A cos थीटा A sin थीटा। P डैश जो पॉइंट होगा P के कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी सर्कल पे जो पॉइंट होगा दैट विल बी A cos थीटा, A sin थीटा। सिमिलरली अगर Q यहां पे कोई और पॉइंट है इलिप्स पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट, अगर Q यहां पे हमारे पास पॉइंट है, सपोज इट इज A cos थीटा 1 या थीटा 2, अगर मैं इसको 1 कंसिडर कर लूं A cos थीटा 2 B sin थीटा 2, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास ऑक्सिलरी सर्कल पे पॉइंट होगा दैट इज Q डैश, वो होगा हमारे पास A cos थीटा 2, A sin थीटा 2। सिमिलरली एक R पॉइंट कंसीडर करेंगे इलिप्स पे A cos थीटा 3, B sin थीटा 3, उसके कॉरस्पॉन्डिंग R डैश जो पॉइंट आएगा दैट विल बी A cos थीटा 3 एंड A sin थीटा 3। नाउ प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इलिप्स हमारे पास गिवन है x² / a² + y² / b² = 1
तो इस पे मैंने 3 पॉइंट कंसिडर कर लिए, P दैट इज A cos थीटा 1 कॉमा B sin थीटा 1, Q पॉइंट A cos थीटा 2 कॉमा B sin थीटा 2 और R पॉइंट A cos थीटा 3 कॉमा B sin थीटा 3। और अगर हमारे पास ये इलिप्स है फर्स्ट टाइप का, हेयर A इज ग्रेटर देन B, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास ऑक्सिलरी सर्कल होगा तो वो हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी सर्कल पे जो पॉइंट होगा दैट इज A cos थीटा 1 कॉमा A sin थीटा 1, क्यू डैश क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग A cos थीटा 2 कॉमा A sin थीटा 2 और सिमिलरली R के कॉरस्पॉन्डिंग R डैश दैट विल बी A cos थीटा 3 कॉमा B sin थीटा 3। नाउ अब हमने क्या करना है, एक तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी डैश क्यू डैश आर डैश की हमने यहां पे क्या करनी है, रेशियो प्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करें तो जो यूजिंग डिटर्मिनेंट हमारे पास फार्मूला है 1 1 1, इट इज A cos थीटा 1 B sin थीटा 1, A cos थीटा 2 B sin थीटा 2, A cos थीटा 3 B sin थीटा 3। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो अगर सिंप्लीफाई कैसे करना है, यहां से A कॉमन ले लो, थर्ड कॉलम से B कॉमन ले लो, सो वी विल गेट AB ओवर 2 1 1 1 cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3 और थर्ड कॉलम में हमारे पास sin थीटा 1 sin थीटा 2 sin थीटा 3। और सिमिलरली अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल P डैश क्यू डैश R डैश की बात करें दैट विल बी A स्क्वायर ओवर 2, तो सेम डिटर्मिनेंट यहां पे आ जाएगा क्योंकि यहां पे क्या है, बस अगर इस ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो B की जगह पे हमारे पास आ जाएगा A, तो यहां से A कॉमन लिया तो A स्क्वायर बन जाएगा। ये डिटर्मिनेंट सेम है। अब दोनों को अगर डिवाइड करें ना एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल P डैश क्यू डैश R डैश के साथ जो आ जाएगी, डिवाइड करने से ये तो वाला डिटर्मिनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल गेट B ओवर A। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल की जो रेशियो हमारे पास आ जाएगी दैट विल बी B ओवर A। नाउ नेक्स्ट इज इफ थीटा एंड फाई आर द एसेंट्रिक एंगल्स ऑफ एंड्स ऑफ द फोकल कॉर्ड, तो एंड्स ऑफ द फोकल कॉर्ड मीन्स जो फोकस, ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करे। तो अगर हमारे पास ये इलिप्स है और फर्स्ट टाइप का इलिप्स है, अगर F1 इसका फोकस है AE, 0, तो एनी कॉर्ड विच पासिस थ्रू दी फोकस, और एक पॉइंट अगर हमारे पास यहाँ पे P है जिसका सेंट्रिक एंगल थीटा है और एक पॉइंट Q है जिसका सेंट्रिक एंगल हमारे पास क्या है, फाई गिवन। Now we are to prove that if theta and phi are the centric angle of the ends of the focal chord, then we are to prove that this one. Now, तो P पॉइंट यहां पे क्या होगा, any point P with the centric angle theta on the ellipse, it is of the form A cos theta and B sin theta, और Q जो हमारे पास पॉइंट होगा that will be A cos phi and B sin phi। तो हमने कॉर्ड की इक्वेशन मींस लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो फोकस से पास करती है। तो 2 पॉइंट फॉर्म यहां पे लगा देंगे। अगर x1 y1 एंड x2 y2 हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं और लाइन अगर इन दोनों से पास करे तो उस लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये आपने स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में कर रखा है +1 में। तो 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन। नाउ तो यहां पे हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, सो देयरफॉर इक्वेशन और कॉर्ड ऑफ पी क्यू, तो वो हमारे पास आ जाएगा y माइनस बी साइन फाई इज इक्वल टू B साइन फाई माइनस B साइन थीटा डिवाइडेड बाय A cos फाई माइनस A cos थीटा इंटू x माइनस A cos थीटा। नाउ अब यहां से तो B कॉमन ले लेंगे, साइन फाई माइनस थीटा
साइन फाई माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में अगर ए कॉमन लिया सो वी विल गेट कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस ए कॉस थीटा। नाउ बी, अब यहां पे साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 2 कॉस सी प्लस डी ओवर 2 फाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन फाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा, डिनोमिनेटर में हम फार्मूला लगाएंगे कॉस सी माइनस कॉस डी का, दैट इज -2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2, और साथ में हमारे पास इसके मल्टीप्लाई में क्या है, ए कॉस थीटा एक्स माइनस ए कॉस थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, वाई माइनस बी साइन थीटा, वाई माइनस बी, सॉरी यहां पे आप ठीक कर लो, यहां पे फाई नहीं है, यहां पे थीटा हमारे पास है, क्योंकि ये हमारे पास x1 है, दिस इज y1, तो y माइनस y1। नाउ तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो। नाउ बिकॉज इट इज ए फोकल कॉर्ड, अब ये तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ गई कॉर्ड की। नाउ बिकॉज इट इज फोकल कॉर्ड सो इट पासिस थ्रू, तो ये कौन से पॉइंट से पास करती है, फोकस से ए कॉमा 0। तो जब x की वैल्यू ए सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ए ई ओवर ए इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ई एक्स, ए के साथ ए कैंसिल हो जाएगा, ई कॉस थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाय 2। नाउ स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, यहां पे हमारे पास सी स्केयर आ जाएगा, दैट इज कॉस स्केयर थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कॉस स्केयर थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाय 2। नाउ अब यहां पे हम क्या करेंगे, क्योंकि जो हमने प्रूव करना है वो ए और बी में है, तो यहां पे सिंपली आपने क्या करना है, ई स्केयर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। वी नो दैट बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर इंटू 1 माइनस ई स्केयर, तो यहां से हमारे पास 1 माइनस ई स्केयर की वैल्यू बी स्केयर ओवर ए स्केयर, तो ई स्केयर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस बी स्केयर ओवर ए स्केयर। तो यहां पे अगर मैं बी स्केयर ई स्केयर की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस बी स्केयर ओवर ए स्केयर इंटू कॉस स्केयर थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कॉस स्केयर थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाय 2। तो यही हमने प्रूव करना था। तो आज हमने डिस्कस किया सेंट्रिक एंगल्स एंड पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए। अगर आपका कोई डाउट है देन आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।